हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ माता का आंचल, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने। इस पाठ में लेखक ने अपने ही बचपन का चित्रण किया है और साथ ही ग्रामीण जीवन, बोली भाषा और उनके प्रति अपने माता पिता के अटूट प्रेम को दर्शाया है। एक बच्चे की परवरिश में माता पिता दोनों का ही अपना योगदान होता है। दोनों ही अपने बच्चे पर अपने अपने तरीके से बराबर प्यार लुटाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ माता का आंचल। लेखक कहते हैं कि बचपन में उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। वह अपने पिताजी के बहुत करीब थे और रात अपने पिताजी के साथ ही सोया करते थे। उनके पिताजी सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा में बैठ जाते थे और साथ ही उन्हें भी नहलाकर अपने साथ बैठा लेते थे। बचपन में उनका नाता अपनी माँ से सिर्फ दूध पीने तक का था। बाकी का सारा वक्त वह अपने पिताजी के साथ ही बिताते थे। लेखक बताते हैं कि बालकपन में उनके सर पर लंबी लंबी जटाएं थी और पिताजी उनके चौड़े मस्तक पर शिवजी की तरह त्रिपुंड बना दिया करते थे और उस पर बबूद लगा देते थे, जिससे वह बालक बिल्कुल बम बोला की तरह बन जाता था। इसीलिए प्यार से सभी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे और वह भी बड़े ही प्यार से अपने माता पिता को बाबूजी और मैया कहकर पुकारते थे। बाबूजी जब रामायण का पाठ किया करते थे तो नटखटी बालक खुद को आईने में निहारता रहता था और बाबूजी के देखने पर वो शर्मा जाता था। जब बाबूजी कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उसे आटे की गोलियों के साथ लपेटकर गंगा जी में मछलियों को डालने जाते थे, तब बालक भी अपने पिता के कंधों पर बैठकर साथ जाता था और वापस आते समय पेड़ की झुकी डालियों पर अपने बालक को झूला झुलाया करते थे। लेखक बताते हैं कि कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती लड़ते समय जानबूझकर हार जाते थे और वह उनकी छाती में चढ़कर उनकी दाढ़ी और मूंछ उखाड़ने लगता था। तब वह बड़े प्यार से अपने बच्चे के छोटे हाथों को और कभी गालों को चोड़ लिया करते थे। वह अपने पिताजी के साथ ही खाना खाया करते थे। बाबूजी बड़े प्यार से अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते थे, पर उनकी माँ को तसल्ली नहीं होती थी। उन्हें ये लगता था कि उनके बच्चे ने अभी कम ही खाया है। वह कहती कि बाप नहीं जानते हैं कि बच्चे को कैसे खिलाते हैं। बच्चों का पेट तो माँ के हाथ से खाने से ही भरता है। फिर वह दही भात हाथ में लेकर अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर बालक को खाना खिलाती थी, जैसे कि हर माँ करती है। लेखक आगे बताते हैं कि जब मैया उनके सिर पर तेल लगाती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वह रोने लगते। तब वह नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर उनके बालों की चोटी गोदती, फिर फूलदार रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती, जिससे वह बिल्कुल कन्हैया की तरह दिखता था और रोते हुए बाबूजी की गोद में चला जाता था। बचपन में वह अपने सभी साथियों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेला करते थे। जैसे चबूतरे के एक कोने को वह नाटक घर बनाते थे और बाबूजी की नहाने वाली चौकी उनका रंगमंच बनती। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ बांधकर, यानी एक छोटा शामियाना बनाकर मिठाई की दुकान लगाई जाती, जिसमें ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे गड़े के छोटे छोटे बताशे आदि मिठाइयाँ लगाई जाती थी। बच्चे ही दुकानदार और खरीदार बनते थे। कुछ देर बाद मिठाई की दुकान बढ़ाकर सभी बच्चे घरौंदा बनाते, जिसमें धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियां, किवाड़, घड़े के मोड़े की चूल्हा, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आसगुनी कलछी। लेकिन बाबूजी के उस खेल के बीच में ही आ जाने पर सभी बच्चे हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। बच्चों का ये खेल देखकर बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेखक ऐसे ही अपने कुछ और खेलों को याद करते हुए बताते हैं कि कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें कलस्तर का तंबूरा बजता था, अमोने को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। सभी बच्चे बारात को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते। खटोली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। जो ही बाबूजी फिर से आकर दुल्हन का मुंह देखते, तभी सभी बालक हंसकर भाग जाते। कभी कभी सभी बच्चे मिलकर आपस में एकजुट होकर खेती करने के बारे में भी सोचते। चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ दी जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते।
फसल तैयार होते ही हाथों हाथ काट ली जाती। फसल काटने के दौरान सभी बच्चे मिलकर गीत गुनगुनाते। बच्चों को नकली की खेती करता देख बाबूजी भी पूछ बैठते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। सभी बच्चे फिर से हंसकर भाग जाते। लेखक कहते हैं कि गांव में बच्चे इसी प्रकार के नाटक खेलते रहते थे। राह चलने वाले भी उनका तमाशा देखकर हंस जाते थे। एक बार उन्होंने एक बारात जाते हुए देखी जिसमें एक बूढ़ा दूल्हा बैठा हुआ था। दूल्हे को देखकर सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, जिस पर उसने बच्चों पर ढेले फेंकने शुरू कर दिए। लेखक की बात याद करते हुए आज भी कहते हैं कि वो आदमी उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। एक बार की बात है कि आम की फसल के दौरान खूब आंधी आई। आंधी बंद हो जाने के बाद सभी बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़े और वहां से चुन चुन कर आम खाए। बाग से भागते समय रास्ते में उन्हें बूढ़ी मौसम तिवारी मिल जाते हैं, जो उनकी टीचर थी। उन सभी बच्चों में बैजू नाम का एक बहुत ही शरारती बच्चा था। बैजू और सभी बच्चों ने मिलकर अपने टीचर को चिढ़ाना शुरू कर दिया। पाठशाला पहुंचकर तिवारी जी ने भोलानाथ की खूब खबर ली। जब पिताजी को ये खबर मिली तो वह पाठशाला पहुंचकर गुरुजी से विनती करके बालक भोलानाथ को प्यार दुलार करते हुए अपने साथ घर ले आए। लेकिन रास्ते में फिर से उन्हें लड़कों का झुंड मिल जाता है, जो सभी नाच गा रहे थे। ये देखकर बालक भोलानाथ भी रोना धोना बंद कर देता है और पिताजी की गोद से उतरकर उसी मंडली में शामिल होकर नाचने लगता है। सभी बच्चे खेलते खेलते मकई की खेत में चले गए और चिड़ियों के झुंड के पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। तभी अचानक से वहां एक सांप निकल आया। सभी बच्चे रोते चिल्लाते वहां से भागे। भागते भागते किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी से बहुत खून निकल रहा था। भोलानाथ सीधे दौड़ता हुआ घर में माँ की गोद में जाकर उसके आंचल में छिप गया। अपने बालक को डर से कांपता हुआ देखकर मैया जोर से रोने लगी। माँ ने घबराते हुए सीने से लगाकर आंसू पोंछकर अपने बच्चे को चीरते हुए पूछा। बालक डर के मारे सांप का नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा था। उसका सारा शरीर कांप रहा था। माँ ने जल्दी से घावों पर हल्दी पीसकर लगा दी। बालक को रोता हुआ देखकर माँ का बहुत बुरा हाल था। तभी बाबूजी भी आ जाते हैं और मैया की गोद से भोलानाथ को अपनी गोद में लेने लगते हैं। लेकिन उस वक्त बालक को सिर्फ अपने माँ के आंचल में ही सुकून मिल रहा था। उसने अपनी माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। लेखक शिव पूजन सहाय ने इस पाठ में माता और पिता के वात्सल्य को दर्शाया है कि दोनों ही अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जब बच्चे को कोई दुख होता है, वो कोई तकलीफ में होता है, तो उस वक्त बच्चे को अपनी माँ की ममता, माँ के आंचल में ही सुकून मिलता है।